Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, मंडे का दिन है, आपके कमेंट्स की बारी है। पुण्य श्लोक अहिल्याबाई। एक वीक तो ऐसे जाता है जैसे कि बहुत कुछ हो गया और हम लोग खुश हो गए, जैसे कि धन्नाजी सरदार का मरना, और अगला ही वीक इतना डाउन जाता है कि हम सब आप दुखी हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या खिलवाड़ हो रहा है। तो ऐसे कुछ मिले जुले कमेंट्स हैं इस वीक के, जो आपने इस वीक में कड़ियां देखी हैं, जो स्टोरी को आगे बढ़ते हुए देखा है या खड़े खड़े देखा है, स्टोरी को एक जगह पे मोनोटोनस हो गई है, तो वो सारी बातें आपके कमेंट्स में आती हैं। उनमें से कुछ कमेंट्स मेरे इस वीडियो में मैं शेयर करती हूँ। शुरू करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। चलिए पहला कमेंट देखते हैं किसका है। पहला है सुशांति जी का। ये लिखती है, अंजू जी नमस्ते, अभी तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहुत दिन ये चालाकी शायद नहीं चलेगी, क्योंकि अभी एमआर यानी कि मल्हार राव एंड देवी अहिल्या दोनों मिलके प्लान कर रहे हैं कल्प्रिट को पकड़ने के लिए। अगर गुन्नू जी पकड़ा गया तो सबको खुशी होगी। सही कहा आपने, अगर गुन्नू जी पकड़ा गया तो सबको खुशी होगी। इसी दिन का हम इंतजार कर रहे हैं। बड़ी ही मुश्किल से एक आस्तीन का सांप पकड़ा गया और मारा गया। अब इस आस्तीन के सांप की बारी है। जरूर आपने ये बात सही पॉइंट आउट की है कि मल्हार राव होलकर और देवी अहिल्या दोनों मिलके प्लानिंग तो कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं उस दुश्मन को जिसने खंडेराव की ये हालत की है, और कामयाब होना जरूरी है। तो देखते हैं आगे क्या होता है सुशांति जी, और आपकी तरह मैं भी होपफुल रहती हूँ कि डेफिनेटली ये जो उनकी प्लानिंग है कामयाब हो और गुन्नू जी जो है पकड़े जाए। थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है सरिता सुराना का। ये लिखती है, लेकिन खंडेराव को कमजोर करने में तो कामयाब हो गए ना। अगर कुछ दिन और ये दवाइयां दी जाती तो फिर कुछ भी हो सकता था। ये लोग यही तो चाहते थे। तो सरिता जी आपने सही पॉइंट जो किया है, रेज किया है, बट मैंने जो वीडियो में बोला था मैंने भी ऐसा ही कुछ कहा था। मैंने कहा था कि वो लोग कुछ हद तक कामयाब होते हैं, मतलब कहने ने कहा कि उनकी 1 से लेकर 9 तक स्टेप्स कामयाब होते हैं, मगर जो 10वें स्टेप के लिए वो ये सारे 9 स्टेप्स ले रहे हैं, जो कि धोखाधड़ी के साथ, जो कि ऐसे जहर के साथ भरे हुए हैं, जो उनको 10वें स्टेप पे कामयाब होने नहीं देता है। क्योंकि गुन्नू जी ने यही तो झूठ बोला कि हमारा हाथ एक पासा सीधा पड़ता है। कैसे सीधा पड़ता है? सिर्फ वो 9 पासा जिसमें कि नुकसान होता है डेफिनेटली, और उस नुकसान के लिए अकेले गुन्नू जी या द्वारका रानी जिम्मेदार नहीं है। आप सबने नोटिस किया होगा कि खंडेराव कैसे हर बार उनकी बातों में आ जाते हैं। उनकी ये नेचर भी जिम्मेदार है खंडेराव के नुकसान के लिए, वो खुद भी जिम्मेदार हैं। तो ऐसी नेचर वाले इंसान को ही तो ये लोग पकड़ते हैं जो नेगेटिव फोर्सेस होती हैं। तो यहाँ पे जो उन्होंने कहा है कि हर एक पासा सीधा पड़ता है, उसी पे मेरी वीडियो थी जिसपे आपने कहा है, तो आपकी बात से मैं सहमत हूं। मैंने भी अपनी वीडियो में यही कहा है कि खंडेराव को कमजोर कर दिया है, उसमें तो कामयाब हो गए हैं, मगर अल्टीमेट गोल उनका क्या था कि आखिर में खंडेराव का अंत होता और गुन्नू जी गद्दी पे बैठते। यही तो शुरू से उनका मोटो है, मगर होता नहीं है। तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है दीपक का। दीपक शौकीन ये लिखते हैं, जी ये बिना किसी को जाने पहचाने महल के अंदर कैसे आने देते हैं? उस वक्त गुप्तचर कहाँ गए हुए थे? ये सब स्टोरी के है, ये सब स्टोरी है, कभी कुछ कड़ी तो जोड़ेंगे ही, नहीं तो एपिसोड कैसे बनाएंगे? तो इनका कहने का मतलब है कभी कुछ और कभी कुछ कड़ी जोड़ते हैं तो एपिसोड बनाते हैं। और गुप्तचर के बारे में सवाल है जो कि हम सबका हमेशा रहा है, जैसे कि इस बार हमने गुप्तचर वर्ड सुना है, आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि हमने इतने दिनों से गुप्तचर वर्ड ही नहीं सुना था इस सीरियल में। अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो पहली बार मल्हार सरकार को इतने दिनों बाद सुना है गंगूबा तात्या से कहते हुए कि अपने सारे गुप्तचरों को सचेत कर दो, उनको एक्टिव कर दो इस मामले के लिए। तो कम से कम वर्ड तो सुना, क्योंकि गुप्तचर तो दिखते नहीं है वाड़े में। बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जिसका काम जो गुप्तचरों को ही ढूंढना है, जो गुप्तचरों का ही काम है, मगर गुप्तचर दिखते ही नहीं है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आपके साथ तो मैं भी सहमत हूँ दीपक जी, क्योंकि यही चीज हो रही है।
एपिसोड ही बनने के लिए बन रहे हैं, मगर उसमें ना तो स्टोरी ड्रिवन हो रही है ना ही कुछ और हो रहा है। इसके ऊपर बिल्कुल आपका पॉइंट सही है। पिछला वीक जो गया था, जो लास्ट वीक गया था, जिसमें धनाजी सरदार का एंड हुआ था, वो वीक बहुत अच्छा गया था, स्टोरी डेवलप हुई थी। तो ये अभी वहां तक पहुंचने में समय लेंगे डेफिनेटली। तो थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है नीलेश पोल का। ये लिखते हैं, कड़ियां कभी जुड़ेंगी नहीं, हर बार की तरह नया कुछ होगा, पुरानी बातें भूल जाएंगे, गुन्नू जी बल्ले बल्ले। तो नीलेश पॉल जी, आपने गुन्नू जी की बल्ले बल्ले कर दी है, क्योंकि जिस तरह गुन्नू जी का ट्रैक आगे बढ़ता ही जा रहा है, तो बल्ले बल्ले वाली बात तो है। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि जैसे ही कुछ नया होता है, पिछला तो भूल ही जाते हैं। जबकि याद रखना चाहिए, ये जो सीरियल जो है हिस्ट्री रिलेटेड है, इस सीरियल में जो भी चीजें होती हैं वो बकायदा एक राजघराने के नजरिए से होती हैं, राजा के नजरिए से होती हैं। अगर राजा ही अपनी पिछली बातों को भूल के आगे बढ़ता है और वो बातें जो उनके आगे आने वाले कल पे इफेक्ट करती है, तो ऐसा ही कुछ कमेंट करने को मन करता है जो आपने किया है। तो डेफिनेटली आपकी बात सही है, मगर गुन्नू जी बल्ले बल्ले भी आपका जो है कहीं दिल के किसी कोने से निकला है। थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है महेश का। ये लिखते हैं, नीमा जी इज अलाइव। वाह वाह, क्या बात है। ये आगे लिखते हैं, ही विल डिस्क्लोज एवरीथिंग अबाउट गुन्नू जी एंड द्वारका रानी। ये है बहुत ही होपफुल कमेंट दोस्तों, क्योंकि जिस तरह गुन्नू जी ने द्वारका रानी को रिपोर्टिंग की थी नीमा जी को लेके कि उनको जहां पहुंचाना था वहां पहुंचा दिया है, उससे तो एक ही चीज लग रही थी कि उनका काम तमाम कर दिया है। मगर अब एक महेश जी ने उम्मीद की किरण जगाई है कि वो अलाइव है और ये डिस्क्लोज करेंगे द्वारका और गुन्नू जी को। तो मैं तो बिल्कुल आपके इस उम्मीद पे अपनी उम्मीद बनाती हूँ महेश जी, थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है मनजीत इंदर का। ये लिखते हैं, मैडम आप बोलती कुछ हो, होता कुछ है, तो और ही है। तो मनजीत इंदर जी, आप बहुत ही दिल से बोले हैं, मुझे अच्छा लगा आपका कमेंट, क्योंकि मैं बोलती हूँ कुछ और। डेफिनेटली आपकी बात सही है, जब सीरियल में वैसा आपको नहीं देखने को मिलता है तो ऐसा ही कमेंट आता है, मगर मेरे बोलने के पीछे कुछ वजह होती है, क्योंकि एक्सपीरियंस है, चीजों को देखा है, मीडिया में काम किया है और पता है क्या होता है स्क्रीन प्ले, कैसे आगे चीजें बढ़ती हैं, कैसे अच्छा हो सकता है, बेसिकली कैसे हिस्ट्री के साथ बिना खिलवाड़ किए हुए आप कुछ अच्छा लोगों को देखने को दे सकते हैं। वो सब चीजें आती, जहां पे अच्छा होता है वहां पे मैं अच्छा भी कहती हूँ, और ये सिर्फ बेटरमेंट के लिए है, सिर्फ बेटरमेंट के लिए, नथिंग, कुछ भी नहीं है। किसी को क्रिटिसाइज करना या किसी को जानबूझ के कुछ और बोलना, मेरा वो नहीं रहता है। मेरा सिर्फ ये रहता है कि जो मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसा हो जाए तो होता है ना कि अगर हम जब कोई चीज देखते हैं तो हमें लगता है कि यार ऐसा होता तो स्टोरी देखने में मजा आ जाता, कहानी का एंड ये नहीं होना चाहिए था। आपने कई फिल्मों के भी रिव्यू पढ़े होंगे, उसमें भी है कि कई बार जब कोई सैड एंडिंग होती है तो लोग कहते हैं नहीं यार ये एंडिंग नहीं, ऐसे होती तो ज्यादा मजा आता। तो वही मेरे अनुमान रहते हैं, और कभी कभी हो भी जाता है, ऐसा नहीं कि हर बार ऐसा होता है, कभी कभी वही होता है जो हमने डिस्कस किया होता है आपसे, तो वो भी होता है। तो थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे से मेरे वीडियोस देखे हैं कि आपने ये कमेंट किया है, धन्यवाद। अगला कमेंट है सुरेंद्र का। ये लिखते हैं, अंजू जी यू आर टू गुड एंड पॉजिटिव इन स्पाइट ऑफ ऑल लैक्यूनी ऑफ बेसिक्स इन प्रेजेंटेशन, नारायण ब्लेस यू। थैंक यू सो मच सुरेंद्र जी, आपने मुझे ब्लेसिंग्स भेजी हैं। ऑलवेज वेलकम है उन सब का जो ब्लेसिंग्स भेजते हैं, जो ब्लेसिंग्स देते हैं, दूर से नजदीक से कहीं से भी ब्लेसिंग्स आए वो पहुंच जाती हैं, हार्ट से निकलती हैं। इसलिए तो ब्लेसिंग्स मेरी तरफ से भी आपको पूरी पूरी, और थैंक यू सो मच, आपने मेरे गुड नेचर को भी देखा। यही रहता है मेरे साथ कि पॉजिटिव रहना चाहिए, क्या फर्क पड़ता है ना, नेगेटिव तो नेगेटिव है ही, हमें तो अपना काम पॉजिटिविटी से करना ही है। तो मेरे लिए तो ये सीरियल शुरू होना भी पॉजिटिविटी की ही निशानी है। आगे स्टोरी के साथ जो हो रहा है वो हम डेली बेसिस पे डिस्कस करते हैं, बातें करते हैं, हफ्ते में कमेंट्स भी पढ़ते हैं। तो ये जो सीरियल शुरू होना देवी अहिल्या पे, मेरे लिए ये भी पॉजिटिव चीज है, मैं हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि हमें पता तो चला आज, या जो भी इतिहास है महाराष्ट्र का, मराठाओं का, वो सब महाराष्ट्र में लोग जानते थे, ज्यादातर लोग महाराष्ट्र में जानते थे, या फिर जिनको हिस्ट्री पढ़ाई जाती है कभी उनको पता होगा। मगर जब ये सीरियल आते हैं नेशनल टीवी पे इतिहास के ऊपर, तो दुनिया जानती है, दुनिया का दिल करता है, जो भी पसंद करते हैं वो देखना चाहते हैं कि ये कौन सा पार्ट ऑफ हिस्ट्री दिखाया जा रहा है, और ये अच्छी चीज है।
इसलिए आपने मेरी पॉजिटिविटी को अपनी तरफ देखा है और तारीफ भी की है। और हाँ, कमियां हैं डेफिनेटली, उसी के लिए तो हम वीडियोस भी बनाते हैं। तो मेरी तरफ से भी आपको नारायण की बहुत बहुत ब्लेसिंग, थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है योलांडे जी, हाँ ये लिखते हैं, simply pulling the cereal, the foolish family members could not find out the snakes in the family for so long, twisting the real history too much। तो यस, यही बातें अभी तक हमने डिस्कस भी की है और जो आपने लिखा है काफी हद तक सही है। और स्नेक्स वाली बात तो हम शुरू से कह रहे हैं कि आस्तीन के सांप बचते निकल रहे हैं, मगर एक जब अभी मारा गया है तो दूसरे की भी हम उम्मीद कर रहे हैं। जैसे कि आपने ऊपर के कमेंट्स भी सुने होंगे, तो जल्दी उसका भी काम हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच आपका। अगला कमेंट है सुनीता शर्मा का, ये लिखती हैं, मसीहा बनकर आई है रमजानी खंडेराव के जीवन में। बिल्कुल सही कहा आपने, म्यूजिक भी अपने आप में एक कमाल की मेडिसिन है। करेक्ट है सुनीता शर्मा जी, मैंने कहा ये वीडियो में क्योंकि मैंने ये चीज अपनी लाइफ में देखी है, मैंने अप्लाई किया है लाइफ में। क्योंकि म्यूजिक जब मेडिटेशन में हम यूज करते हैं, योगा करते हैं, जो भी हम चीजें करते हैं उसके लिए स्पेशल काइंड ऑफ म्यूजिक्स होते हैं, है ना। उसमें हम जैसे इंस्ट्रूमेंट होता है, वोकल होता है, तो म्यूजिक बहुत बड़ा जो है काम करता है। और पहले जिस समय की ये बात है, उस समय मनोरंजन का साधन कुछ नहीं होता था। आज तो बहुत कुछ है, सोशल मीडिया में बहुत मनोरंजन होता है। लोगों को पॉलिटिक्स करनी है तो सोशल मीडिया है, लोगों को म्यूजिक सुनना है तो बहुत सारे म्यूजिक के चैनल्स हैं, है ना। लोगों को अपनी आवाज, अपना म्यूजिक सुनाना है तो भी बहुत कुछ है। आज तो टेक्नोलॉजी बहुत है, तब नहीं थी। तब ऐसे ही चीजें होती थी, तब ऐसे ही लोग जो है अपना मनोरंजन करते थे। तब गजलों का टाइम होता था, कव्वालियों का टाइम होता था, है ना, तो बहुत कुछ होता था। तो ये जो म्यूजिक है ये एक मेडिसिन ही है। आपने हमारी इंडिया की हिस्ट्री में ही जो सुना होगा, पुराने गायकों का, तानसेन और वगैरह वगैरह जो भी है ना, बैजू बावरा, सबके नाम सुने होंगे जो म्यूजिक से जो है चमत्कार कर देते थे, है ना। तो काफी चीजें हैं। तो म्यूजिक डेफिनेटली बहुत बड़ी हीलिंग है, इसकी अपनी एक थेरेपी है। तो मैं इसलिए मैंने कहा था क्योंकि खंडेराव ने जिस तरह रमजानी बाई की रिस्पेक्ट की है, रमजानी बाई के लिए वो बहुत बड़ी बात है, तो वो भी उतना ही रिस्पेक्ट खंडेराव को करती है। ये एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसको हम कोई नाम नहीं दे सकते हैं, एक इज्जत का रिलेशनशिप जो एक दायरे में होता है। और वो दोनों, रमजानी भी और खंडेराव, इस दायरे को समझते हैं। मगर यहाँ पे कोई किसी को जज नहीं करता है, क्योंकि इंसान खुद ही अपने आप को जज करना शुरू कर देता है कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बारे में वरीड होगी, ये ऐसा सोचेगी, ये वैसा सोचेगी। इस रिलेशनशिप में ऐसा नहीं होता। तो कोई भी ऐसा आपके इर्द गिर्द रिलेशनशिप आप महसूस कर सके तो उसको रिस्पेक्ट कीजिए, उसको निग्लेक्ट मत कीजिए। तो म्यूजिक के बारे में जो भी मैंने कहा, वो आप भी कभी ऐसी टेंशन हो, कभी आपको लगे कि मन नहीं लग रहा है या दिमाग में कुछ और ही चल रहा है जो आप नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हो, तो एक सूथिंग सा म्यूजिक लगाओ या अपनी पसंदीदा फिल्म का गाना सुनो या कुछ और म्यूजिक से रिलेटेड कुछ करो, तो आपको मजा आएगा। तो मजा आया आपका कमेंट पढ़ के, क्योंकि म्यूजिक के ऊपर मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ, मन करता है बोलने का। तो थैंक यू सो मच सुनीता जी, आपका इतना प्यारा कमेंट आपने भेजा। तो दोस्तों ये थे आज के कमेंट्स, और बढ़िया बढ़िया कमेंट्स से आपके बहुत कुछ मन किया बोलने को, और बोला भी मैंने अपनी बात की। अब आपकी बारी है, आपको अगर और भी कुछ इसके बारे में कहना है, कोई कमेंट ऐसा जो आपको लगे कि ये ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए था, या आपको अपनी तरफ से कुछ और ऐड ऑन करना है, तो जरूर कीजिए। तो देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.